नमो बुद्धाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ प्रीवेंट्स में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वह इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वह दूसरे गांव चले जाते। वह ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वह जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग में बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मोंक के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वह विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वह हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वह बस हंसते। ये उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मोंक। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक ही मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 जरूर रोए होंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपने हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम साथ हंसे। हमने एकजुट होकर स्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। तब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया था, तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ शेष दोनों भिक्षु केवल मजाक ही नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उसे भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई, कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जम नहीं की है। हंसी हमेशा शुद्ध और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे व्यक्ति के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखा एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई है यह हंसी आखिरी हंसी थी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।